नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय शुक्ल है। आप सभी को वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले वेपराइजेशन एंड इवापोरेशन के बारे में। तो शुरू करते हैं वेपराइजेशन से। वेपराइजेशन ये प्रोनाउंस ज्यादा क्लियर नहीं होता। अब देखो, हमें अगर ये समझना होगा वेपराइजेशन कंसेप्ट को, तो हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आप एक पतीला लो, उस पतीले में पानी लो। पतीले में क्या करो, पानी लो। अब उस पतीले को गैस या स्टोव पर रख दो। इस पर गैस या स्टोव पर, यहाँ पर गैस सॉरी, ये जो फ्लेम, अब हमने इसको क्या किया, गैस पे रख दिया। मैंने यहाँ पर बर्नर लिया है, आप गैस पे रख सकते हैं। अब मैंने इसे आग लगाई नीचे, स्टोव को या बर्नर को मैंने, या गैस को आपने आग लगा दी। अब इस आग की वजह से क्या होगा, ये पतीला गर्म होगा। वो पतीला गर्म होने की वजह से क्या होगा, ये पानी गर्म होगा। जैसे जैसे पानी गर्म होता चला जाएगा, आपको दिखेगा एक स्टेज पे क्या होगा, आपको यहाँ पर क्या दिखेंगे, भाप दिखेंगे। अब उसी भाप को हम क्या कहते हैं, वेपर। तो कंसेप्ट में ये जो वर्ड है वेपर, तो यहां से हमें एक कंसेप्ट, यहां से इस वर्ड से तो हमें पता चलना चाहिए कि हमें वेपर के बारे में स्टडी करना है इस वर्ड से। ये जो इनिशियल है, अब हमें तो भाप मिल गई। अब देखो, यहाँ पर भाप तो मिल गई, बट इसके साथ साथ अगर आप डीपली इसे नीटली एग्जामिन करोगे, ऑब्जर्व करोगे इस कंसेप्ट को, तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसे बॉटम ऑफ द या साइड में आपको ऐसे बबल्स दिखेंगे, एयर बबल्स। ओके, यहाँ पर क्या दिखेंगे, एयर बबल्स, जो नीचे से ऊपर आते हैं, नीचे से ऊपर। वो भी क्या होते हैं, वो भी वेपर ही होते हैं। ऊपर आने के बाद ऊपर वेपर में कन्वर्ट होते हैं। इसका मतलब है सारा का सारा प्रोसेस, इस सारा का सारा प्रोसेस क्या हो रहा है, थ्रू आउट द वाटर हो रहा है। अगर आप 1 घंटे के लिए इसे रख दोगे, 1 घंटे के लिए स्टोव पे रख दोगे, तो क्या होगा, सारा का सारा वाटर 1 घंटे के बाद उड़ जाएगा, वेपर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला क्या देखते हैं, जो सारा कंसेप्ट है क्या हो रहा है, थ्रू आउट द लिक्विड या वाटर, लिक्विड कहेंगे। ओके, लिक्विड, कौन सा भी वाटर लेंगे, थ्रू आउट द लिक्विड। ये इसका क्या हुआ, लोकेशन हुआ। लोकेशन का मतलब क्या होता है कि ये प्रोसेस कहां पर हो रही है, प्रोसेस थ्रू आउट द वाटर हो रही है, उसे क्या कहते हैं हम, इसे क्या कहते हैं, लोकेशन कहते हैं। लोकेशन, लोकेशन मतलब क्या हुआ कि कहां पर ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ये सारा का सारा खेल कहां चल रहा है, थ्रू आउट द वाटर चल रहा है। पूरा का पूरा पानी 1 घंटे बाद तो उड़ जाएगा, राइट। अब दूसरा कंसेप्ट, दूसरा का पॉइंट है। अब ये जो सॉरी, ये दूसरा हाँ ओके। अब देखो, जैसे जैसे हीट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हीट बढ़ती जाएगी, वाटर का भी टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। अब आपको पता है कि पानी कब उबलता है, पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर की वजह से बॉडी का टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर कहां तक गया, 100 डिग्री सेल्सियस तक। 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, इट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, कब सारा का सारा पानी कब कन्वर्ट होगा, 1 आवर के लिए आप रख दोगे तो पानी उबल जाएगा ना, पानी सबका सब उबल जाएगा। पानी उबलने से सारा का सारा ऊपर उठ जाएगा। तो एट बॉइलिंग पॉइंट, एट बॉइलिंग पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, एट बॉइलिंग पॉइंट पे हम ये सारा का सारा खेल चल रहा है, राइट। अब तीसरा पॉइंट देखिए, मैंने पहले सबसे पहले बात बता दी कि हमें हीट की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर हमें हीट रिक्वायरमेंट है, हीट इज रिक्वायर। एक, अभी मुझे एक बात बताइए कि मैंने क्या कहा था कि सारा का सारा पानी 1 घंटे के बाद उड़ जाएगा। मतलब ये सारा का सारा पानी क्या हो रहा है, ऑल द लिक्विड, ऑल द लिक्विड विल टर्न इनटू गैस। ओके, वेपर या गैस, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लिक्विड टू गैस जा रहा है, लिक्विड टू गैस जा रहा है, उसे क्या कहते हैं हम, फेज चेंज। इसे क्या कहेंगे, फेज चेंज। फेज मतलब, इसका फेज चेंज का मीनिंग देखिए क्या होता है। ये वाटर है, वाटर एक फेज में, एक स्टेट में, फेज को क्या कहते हैं, स्टेट। एक लिक्विड, वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में। और यहाँ पर जो वाटर था वो क्या कर रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब गैस भी एक फेज है, इस फेज से दूसरे फेज में जा रहा है, मतलब फेज चेंज कहते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना, उसे क्या कहते हैं हम, फेज चेंज। तो ऑल द लिक्विड, सबका सब लिक्विड क्या होगा, कुछ समय के बाद
या बॉइलिंग पॉइंट पे, या बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, थोड़ी देर रख दोगे तो सारा का सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। इसका लोकेशन कहाँ पर, थ्रू आउट द लिक्विड, पूरा का पूरा लिक्विड जा रहा है। यहाँ पर देखिए एट बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे जब आप कुछ समय के लिए देखोगे तो आपका पानी उबलने लगता है। अब उबलता कब है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब देखिए यहाँ पर हमें हीट की रिक्वायरमेंट है, हीट के बिना हम इसे वेपर नहीं निकाल सकते। ये देखिए यहाँ पर वेपर जरूरी है, हमें वेपर्स तो निकालना है, बट हमें यहाँ पर एक कंडीशन है कि हमें आग लगानी पड़ेगी। आप आग नहीं लगाओगे तो वेपर्स नहीं निकलेंगे। अब यहाँ देखिए ऑल द लिक्विड विल टर्न इनटू गैस, सबका सब लिक्विड कुछ समय के बाद ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं, हम फेज चेंज कहते हैं, राइट। अब हमने देख लिया वेपराइजेशन के बारे में। अब देखो हम पढ़ते इवापोरेशन के बारे में। हाँ एक कंसेप्ट रह गया कि सॉरी एक कंसेप्ट रह गया यहाँ पर, इसकी स्पीड देखो, स्पीड जितना आप ज्यादा हीट लगाओगे इसे, जितना इस हीट की वजह से क्या होगा, ये जल्दी से जल्दी गर्म होगा और गर्म होने के साथ साथ उड़ जाएगा, मतलब रैपिडली रैपिडली बहुत फास्ट होता है और वायोलेंटली वायोलेंटली जल्दी जल्दी जाएगा ना। जितना आप हीट दोगे इसे वो इतना जल्दी लिक्विड गर्म होके बॉइलिंग पॉइंट पे जाके ये उड़ जाएगा सबका सब, रैपिडली फास्ट हो रहा है इस हीट की वजह से, राइट। अब चलते हैं हम इवापोरेशन की तरफ। वहां पर भी देखिए इवापोरेशन में वेपर नाम है, राइट, तो वहां पर भी हमें वेपर्स मिल रहे हैं बट कंडीशन अलग है। इवापोरेशन इवापोरेशन सिर्फ स्पेलिंग देखिए, वेपर की स्पेलिंग इन्होंने अलग लिखी है, VAPOR है, ओके। सिर्फ इस कन्वीनियंट करने के लिए, वर्ड अच्छा अच्छा दिखे इसके लिए इन्होंने ये वेपर ऐसे लिखा है, ओके। तो देखिए यहाँ पर कंडीशंस क्या है, वही कंडीशन सेम वहां पर जितना था कंडीशंस, यहाँ पर भी वही कंडीशंस होगी, अब सिर्फ डिफरेंट होगी। अगर आप कभी लेक के नजदीक जाओ, तालाब के नजदीक जाओ, डैम के नजदीक जाओ, आपको क्या महसूस होता है, आपको लगता है कि ऐसे गर्मी लगती है ना आपको। डैम के नजदीक जाओगे तब आपको क्या लगती है, गर्मी। अब गर्मी क्यों लगती है, देखिए डैम है या लेक है या पॉन्ड्स है, कुछ भी हो, इसमें वो पानी, ये पानी का सरफेस, ओके, ये पानी का सरफेस है। अब यहां पर लेक में अगर आप सुबह 6-8 बजे या सुबह 6 या 8 बजे जाओगे लेक के नजदीक या डैम के नजदीक, आपको दिखेगा कि यहाँ पर वो आपको वेपर्स दिखेंगे, आपको यहाँ पर वेपर्स जो निकल रहे हैं लेक में या पॉन्ड्स में, डैम में वेपर जो निकल रहे हैं उसकी वजह से आपको गर्म महसूस होता है। जब आप डैम डैम के नजदीक जाते हो, पानी जो डैम में पानी होता है उसके नजदीक जाते हो तब आपको गर्म महसूस होता है, किसकी वजह से, इन वेपर्स की वजह से, इन वेपर्स की वजह से। अब ये जो डैम है इसके नीचे तो आप हीट नहीं लगा सकते, डैम के नीचे आप जाके हीट लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते। फिर भी यहाँ पर वेपर्स निकल रहे हैं, ऐसा क्यों, कैसे निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर की वजह से। तो जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना हो सकता है एटमॉस्फेयर का, जो हमारा रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस ज्यादा से ज्यादा कितना गया है हमारा रूम टेम्परेचर, या जो अर्थ पे जो टेम्परेचर है कितना जा सकता है, 45 डिग्री 50 डिग्री तक ज्यादा से ज्यादा, 25 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, ओके, इतना मैक्सिमम पॉसिबल है 50 डिग्री तक। अब इस टेम्परेचर की वजह से ये जो सराउंडिंग का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इस लेक में, डैम में या पॉन्ड्स में ये जो पानी गर्म हो रहा है और पानी गर्म होने की वजह से यहाँ पर वेपर्स निकल रहे हैं। इसका मतलब देखिए यहाँ पर तो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस नहीं गया पानी, राइट, यहाँ पर देखिए वहां पर 100 डिग्री सेल्सियस था और यहाँ पर तो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं, फिर भी यहाँ पर वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब है हमें हीट की जरूरत नहीं है, हीट इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके। हीट यहाँ पर हीट देख सकते हो क्या आप, नहीं दे सकते, अब हीट इज नॉट रिक्वायर्ड यहाँ पर हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए, अब मुझे एक बात बताइए,
आप जब आप क्या करो, आप नजदीक जाओ उसके पानी के ऊपर के सरफेस पे हाथ रख के देखिए, वो आपको गर्म लगेगा। पर आप अंदर की तरफ हाथ डुबोगे थोड़ा तो आपको ठंडा लगेगा। एक्सपेरिमेंट करके देखना है आप बच्चों, आपको बहुत प्रैक्टिकली होना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली आपको ये कुछ पता नहीं होगा तो आपको कुछ भी इसका उपयोग ही नहीं है, कुछ फायदा ही नहीं है। आप अगर प्रैक्टिकली उसे देखोगे नहीं, प्रैक्टिकल इज इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आप उसे प्रैक्टिकल नहीं देखोगे तो कोई फायदे का नहीं है। आप कितना भी कीड़ा बनो, आप कितना भी इसे रटो, पर आपको कुछ भी फायदा नहीं है इसका। ये दिया क्यों जाता है, ये वेपराइजेशन इवापोरेशन, ये पढ़ने के लिए दिया क्यों जाता है? इसका कुछ प्रैक्टिकली एग्जांपल होगे ना, प्रैक्टिकली कुछ इसे देखा जाए तो जाता होगा, उसकी वजह से दे रहा है इसे। तो इसको आप अगर पढ़ रहे हो तो आपको इंपॉर्टेंट होता है कि इसे समझना, प्रैक्टिकली जाके देखना। तो देखें यहाँ पर मैं सरफेस पे हाथ रखता हूँ, तो सरफेस पे हाथ रखते तो मुझे गर्म लगता है, बट जैसे ही मैं अंदर की तरफ थोड़ा हाथ डुबोता हूँ तो मुझे ठंडा लगता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि पूरा का पूरा लिक्विड तो गर्म नहीं है, पूरा का पूरा डैम तो गर्म नहीं है ना, अंदर का वाटर, सिर्फ सरफेस गर्म है, राइट। तो लोकेशन देखिए, सिर्फ इसके ही सरफेस के ऊपर जो वाटर था वही वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो लोकेशन क्या होगा, सिर्फ सरफेस का ही वाटर, ओनली surface liquid is converted। सिर्फ कहां का लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, सिर्फ इस सरफेस के ऊपर है, थ्रू आउट द वाटर नहीं हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि अगर थ्रू आउट वाटर होना होता तो पूरा का पूरा गर्म होना चाहिए, बट यहाँ पर पूरा तो पूरा गर्म नहीं है, सिर्फ सरफेस का ही पानी गर्म है। वही पानी क्या होता है, वही पानी का गैस में कन्वर्ट होता है। अब वही कन्वर्ट होने की वजह से, इस वेपर की वजह से आपको गर्मी महसूस होती है उस पॉइंट के नजदीक, राइट। अब देखो तीसरा पॉइंट, थ्रू आउट द लिक्विड नहीं है, ये सिर्फ ऊपर का सरफेस है। अब हीट, हमने हीट के बारे में पढ़ लिया, टेम्परेचर कितना होता है देखिए 25 टू 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसका मतलब क्या है, एट एनी टेम्परेचर पे आप देख सकते हो, एट एनी टेम्परेचर, बट बिलो बॉइलिंग पॉइंट। वाटर बॉइलिंग पॉइंट तक जा सकता है क्या? नहीं, रूम का टेम्परेचर, सॉरी आपका जो सराउंडिंग का टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा 55 गया है, वो भी राजस्थान में। यहाँ पर हमने एवरेज लिया है 50 तक, 50 डिग्री सेल्सियस तक, इससे ज्यादा तो नहीं गया। तो जो वाटर होता है वो बॉइल्स कब होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 50 डिग्री है, वो बॉइल नहीं होगा। तो कंडीशंस क्या है, इवापोरेशन के लिए कंडीशंस क्या है, एट एनी टेम्परेचर पे आप देख सकते हो, बट बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। हमें यहाँ पर हीट की जरूरत नहीं है, सराउंडिंग के टेम्परेचर की वजह से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तीसरी बात, ओनली सरफेस लिक्विड इज कन्वर्टेड। और फेज चेंज जो हो रहा है, फेज चेंज लिक्विड टू वेपर ही हो रहा है। तो फेज चेंज क्या होता है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। दोनों में एक कॉमन बात है, वेपराइजेशन एंड इवापोरेशन में देखिए दोनों भी एक कॉमन कौन सी बात है कि फेज चेंज लिक्विड टू गैस ही हो रहा है। वहां पर ऐसे नहीं होता कि पहले लिक्विड हुआ फिर कुछ अलग बीच में अलग हो गया और फिर वो वेपर में उड़ गया, ऐसा नहीं। लिक्विड टू वेपर, दोनों में लिक्विड टू वेपर, राइट। सर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस है, यहाँ पर हीट का डिफरेंस है, कौन सा लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, वो भी डिफरेंस है। ओके, तो हमने इवापोरेशन के बारे में पढ़ लिया, वेपराइजेशन इवापोरेशन में जो डिफरेंस था हमने जान लिया।